नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन एएमएच के नाम से जान देते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट है, कॉमन ब्लड टेस्ट है, जिसके अंदर एएमएच की वैल्यू शो करती है। तो क्या क्या एएमएच की वैल्यू है, किस कंडीशन में ज़्यादा होता है, किस कंडीशन में कम, सारा कुछ आज के इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए लेक्चर में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो एएमएच एएमएच मीन्स व्हाट इज द ओवेरियन रिजर्व इन वुमेन इन नॉर्मल वर्ड में। अगर जनरल सामान्य शब्दों में कहें तो वुमेन के अंदर एग्स कितना रिजर्व है, एग्स कितने बच्चे हुए हैं, वो कंडीशन एएमएच को शो करती है। जिसका एएमएच वैल्यू ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसके अंदर एग्स की संख्या काफ़ी है ना। तो अगर जिसमें एएमएच का वैल्यू कम है, एग्स कम है, तो उसका मतलब इनफर्टिलिटी कोज करती है ना, इनफर्टाइल है। या फिर मेनोपॉज की कंडीशन में एएमएच की वैल्यू जीरो के करीब होती है, मतलब कम होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ किस किस कंडीशन में कम होते हैं, किस में ज़्यादा होते हैं, सारा कुछ इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल टेलस टू हाई, हाई किस कंडीशन कितना होता है, तो 6 mg पर एम से, यानी 6 नैनोग्राम पर एम से अगर ज़्यादा है, इसका मतलब टू हाई है, बहुत ज़्यादा है। अगर 3 से 6 mg है, इसका मतलब हाई की कंडीशन में आ रखा है। अगर 1 से 2.9 है, 1 से 2.9 है, तो वो नैनोग्राम पर एम है, तो वो क्या है कि नॉर्मली कंडीशन में है। नॉर्मल से कम की वैल्यू कौन सी है, तो 0.7 से 0.9 mg पर एम आ रखी है, नैनोग्राम पर एम है, तो वो एक नॉर्मल से कम है। नॉर्मल वैल्यू जैसे 1.29 है, तो 1 से कम आ रही है, इसका मतलब नॉर्मल से कम है वो कंडीशन। लो की बात करें, लो किस वैल्यू को रखेंगे, तो लो के अंदर 0.3 से 0.6 की वैल्यू है एन जी पर एम एल, तो वो एक लो कंडीशन है। अब लो से भी कम क्या है, तो वो 0.3 से कम आ रखा है, तो वो एक वेरी लो की कंडीशन है। ये मतलब है एएमएच हार्मोन की वैल्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं एएमएच डिपेंड ऑन एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एएमएच की वैल्यू क्या क्या है, वो सारा कुछ इसमें जानेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं नॉर्मल एएमएच वैल्यू। एज एज के अकॉर्डिंग क्या क्या नॉर्मल इसकी वैल्यू है, तो एज के अकॉर्डिंग जाने तो एज अगर 25 ईयर है, इसका मतलब 25 साल है, तो उसके अंदर 3 mg पर एम एल वैल्यू होती है। 3 नैनोग्राम पर एम एल की वैल्यू है, 3 नैनोग्राम से ज़्यादा, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर एज 30 की है, उसके अंदर 2.5 mg पर एम एल अगर वैल्यू है या इससे ज़्यादा है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है। एज की बात करें, जैसे कि 35 एज है, 35 साल एज है, तो उसकी जो एम एच की वैल्यू है वो है 1.5 से अगर ज़्यादा एन जी पर एम एल आ रखी है भाई। 35 है, तो इसके अंदर 1.5 एन जी पर एम एल से ज़्यादा है, इसका मतलब ए एम एच की वैल्यू नॉर्मल है। बात करें एज 40 की, 40 एज के अंदर अगर 1 mg पर एम एल है, 1 नैनोग्राम पर एम एल से ज़्यादा है, तो उसका मतलब वो एक नॉर्मल कंडीशन है। बात करते हैं एज 45 की, तो जिसके अंदर 45 एज है, 45 साल उम्र है, तो उसके अंदर 0.5 mg पर एम एल से ज़्यादा है, तो वो एक एम एच की वैल्यू नॉर्मल है। अब ए एम एच की वैल्यू जीरो कब होती है, तो ए एम एच लेवल एट द बर्थ, जैसे बर्थ हुआ है, अभी जन्म हुआ है, तो उसके उस कंडीशन में ए एम एच की वैल्यू जीरो होगी। एट पुबर्टी लेवल में स्टार्ट इंक्रीजिंग, पुबर्टी कंडीशन आएगी तो उसमें इंक्रीज होगा, संख्या बढ़ेगी। अब गुड ए एम एच लेवल है, ए एम एच लेवल गुड है, इसका मतलब ओवेरियन रिजर्व है, मतलब एग्स की संख्या काफ़ी है। अगर पुअर ए एम एच है लेवल है, तो इसकी मतलब बैड है, क्योंकि बिकॉज ये इनफर्टिलिटी कोज करती है। एग से नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, तो वो कंडीशन एक इनफर्टिलिटी को कोज करती है। तो एमएच की वैल्यू डिपेंड करती है इनफर्टिलिटी पे। ठीक है, बात करते हैं अदर यूजेज क्या है एएमएच टेस्ट के। तो एंटीमुलेरियन टेस्ट के अदर यूजेज क्या है, तो वो देखेंगे। अदर यूजेज की बात करें, तो यूज जो फर्स्ट है इसका, वो है एएमएच की वैल्यू इज वेरी हाई इन पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एएमएच की वैल्यू है ना, वो हाई रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि उसके अंदर जो मतलब एक जो ये जर्म फॉलिकल है, फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल है, प्रीमोडियन फॉलिकल, वहाँ से उसके हार्मोन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कंडीशन में अपन क्या है कि इसका जो एंटीमुलेरियन हार्मोन है ना, उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में ये 18 से 19 की जो वैल्यू है ना, एन जी पर एम एल, तो वो एक पी सी ओ एस के अंदर आती है। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड इसमें अदर कोजेज में, तो सेकेंड अदर एम एच की जिसमें लो जीरो वैल्यू होती है मिनोफस में। जैसे एज हो रखी है महिला की 49, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो एम एच है ना, ए एम और एच, इसकी वैल्यू जीरो होगी या लो होगी, बिल्कुल लो होगी। तो एक मेनोफेसी कंडीशन है। थर्ड जो कंडीशन है वो है एएमएच वैल्यू इज डिफाइंड दैट वन गर्ल एज 15 से 16। अब जिस कंडीशन में एक लड़की की उम्र 15 से 16 साल है,
अगर उसमें मतलब पीरियड नॉट स्टार्ट पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में पीसीओएस है या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है, उस कंडीशन मतलब गैस करते हैं पीसीओएस की कंडीशन में, कुछ कंडीशन में बहुत कम होती है, या फिर प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है, उस कंडीशन में उसकी मतलब ये जो इसका लेवल है ना वो कम रहता है ना, एएमएच की वैल्यू शो करती है। या फिर आईवीएफ पेशेंट है, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी लैब के अंदर टेस्ट करके और उसमें देखते हैं कि क्या आईवीएफ है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इनफर्टिलिटी के बाद आईवीएफ डिसाइड करते हैं, आईवीएफ कराने का डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर जेडआईएफटी, जीआईएफटी, गिफ्ट वगैरह ऐसा कुछ होता है ना। तो वो अलग कंडीशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कभी देखेंगे, ठीक है। अब आईवीएफ पेशेंट में देख लिया कि स्टिमुलस इंजेक्शन दैट व्हाट इज रिस्पॉन्स, अब इंजेक्शन लगाते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा है वो एएमएच में शो करता है। टू नो द सेक्स ऑफ एम्बिगुअस जेनिटल कैरियोटाइप, नो फॉर एएमएच। अब एएमएच में ये भी जानते हैं कि मतलब एम्बिगुअस जेनिटेलिया, मतलब इसमें पता करते हैं कि मेल है फीमेल है, सेक्स का पता करते हैं, मेल फीमेल का पता करते हैं इसके अंदर, इससे पता कर सकते हैं। या कैरियोटाइपिंग करके उसमें पता कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, तो वो कंडीशन भी एएमएच के अकॉर्डिंग अपन पता कर सकते हैं, जेनिटेलिया एम्बिगुअस के अकॉर्डिंग, है ना, कैरियोटाइपिंग करके, है ना, जीनोटाइप फिनोटाइप से, है ना। तो उस कंडीशन में एएमएच का पता करते हैं। सिक्स जो पॉइंट है वो है टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ ओवेरियन कैंसर टू डिटेक्ट द रिकर्स, मतलब इसका मतलब होता है कि कीमोथेरेपी के अंदर कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है वो पेशेंट की, मतलब वो कीमोथेरेपी कैसे काम कर रही है या उसका मतलब सुधार हो रहा है वो नहीं हो रहा, वो ओवेरियन कैंसर के अंदर, तो वो उस कंडीशन को चेक करने के लिए अपन एएमएच का यूज भी करते हैं। एएमएच लेवल इज ओवेरियन, AMH level is ovarian reserve is level, then I go to the normal level, मतलब ओवेरियन रिजर्व अगर अच्छा ओवेरियन रिजर्व है तो उसके अंदर एएमएच का लेवल इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। अगर ओवेरियन रिजर्व की कंडीशन में कम है तो उसके उस कंडीशन में अपन क्या है एएमएच का लेवल लो मिलेगा, ठीक है। तो एएमएच का मुख्य अगर पॉइंट देखा जाए तो ओवेरियन रिजर्व के लिए होता है कि ओवेरी के अंदर एग्स कितने रिजर्व हो, कितने बचे हो, वो कंडीशन एक एएमएच हार्मोन में शो करती है। अब बहुत सी कंडीशन में महिलाएं कराती है, एएमएच का टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चलता है कि उसकी फर्टिलिटी या फर्टाइल कंडीशन क्या है, उसकी कितनी बार फर्टाइल कर सकती है, वो सारा कुछ इसमें एएमएच में देखते हैं। एएमएच एक नॉर्मली टेस्ट है जिसके अंदर एक ब्लड टेस्ट है, इसके अंदर अपन ओवेरियन रिजर्व की कंडीशन में ओवेरियन रिजर्व शो करती है इसके अंदर एएमएच का लेवल में। और एज के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि क्या क्या मतलब एएमएच का लेवल है, एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे एज के अकॉर्डिंग ये तो लेवल बताया था, हाई कब है 6 से ज़्यादा, और मतलब टू बहुत ज़्यादा हाई क्या है वो 6 से ज़्यादा है, 3 से 6 का मतलब हाई है, नॉर्मल है वो 1 से 2.9 है, वो है नॉर्मल, नॉर्मल से लो है वो 0.7 या 0.9 है, नॉर्मल लो है 0.3 टू 0.6 है वो लो है, और वेरी लो है 0.3 से। अब बात करें एज डिपेंडेंट क्राइटेरिया क्या है, तो 25 में बताया था 25 साल से वो ज़्यादा है, इसका मतलब 25 साल या उससे ज़्यादा है तो वो 3 mg पर ml है, नैनोग्राम पर ml है। बात करें 35 में वो 1.5 है, 40 की बात करें तो वो उसके अंदर 1 mg है, 45 में बात करें तो 0.5 है। यह मतलब उसकी एएमएच की वैल्यू है जीरो। अपन पुबर्टी एट ए बर्थ की कंडीशन में अपन जीरो मान सकते हैं, पुबर्टी में उसकी स्टार्टिंग इंक्रीज होती है। गुड एएमएच लेवल का मतलब ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, अगर गुड एएमएच बैड एएमएच है या पुअर एएमएच है उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी को कॉज करती है। सारा कुछ अपन ने जाना कि मेनोपॉज में जीरो होती है, पीसीओएस के अंदर हाई होती है, और मतलब स्टिमुलस आईवीएफ पेशेंट में भी पता कर सकते, आईवीएफ पेशेंट है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। एम्बिगुअस जेनिटेलिया मतलब सेक्स का पता करना हो मेल फीमेल का कैरियोटाइपिंग के थ्रू या इसमें एएमएच के थ्रू, तो उसमें भी हेल्प मिलती है। और इसमें नो कीमोथेरेपी पेशेंट है उनमें भी हेल्प मिलती है, और रिजर्व लेवल का भी पता चलता है। तो ये आज का अपना लेक्चर था कि एएमएच क्या है। एएमएच एक टेस्ट था जिसके अंदर अपन ने उसकी वैल्यू देखी, ओवेरियन रिजर्व को शो करता है। सारा कुछ आज के लेक्चर में अपन ने जाना। अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर लेक्चर पे नए हो, चैनल पे नए हो, सॉरी, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से ना तो मोटिवेशन मिलता है, नए नए नॉलेज लाने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच।